हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 5.4 जो कि भाग विधि से वर्गमूल अपने को ज्ञात करते हैं, उसका पहला और दूसरा और तीसरा प्रश्न अपने इस पार्ट के अंदर करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि अपने को पहला पॉइंट दे रखा है 2304 का वर्गमूल निकालना है। एक अपने वर्गमूल ज्ञात किए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब इस तरीके से अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से किए थे। आज अपने करते हैं वर्गमूल विधि से। तो वर्गमूल विधि से करने के लिए सबसे पहले अपने इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं और ये अपना एक बन जाता है। इस तरीके का एक बॉक्स बनता है। इसमें दे रखा है 4 दे रखा है, 0 दे रखा है, 3 और 2। इसमें दो संख्याओं के जोड़े, जैसे ये दो संख्याओं का एक जोड़ा इकाई और दहाई का जोड़ा बनाना है। फिर आगे सैकड़ा और हजार का एक संख्याओं का जोड़ा बनाना है। इसी प्रकार से आगे संख्याएं अपने पास हो तो उनका भी जोड़ा बनाना, यानी कि दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। पहले इकाई दहाई का बनेगा, फिर उससे आगे वाली का। और अगर मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या अपने पास नहीं होती, ये एक ही संख्या रह जाती है, तो यहाँ पे अपने 0 लेकर ये जोड़े को पूरा कर देंगे। अब इसके अंदर जो पहला अपने पास आ रहा है वो 23 आ रहा है। तो 23 को हल करने के लिए कोई ऐसी संख्या अपने को लेनी है कि जिसका वर्ग करने पर या तो 23 आ जाए या फिर 23 से छोटा आ जाए, यानी कि 23 पूरा पूरा आ जाए उसका वर्ग, या फिर उससे छोटा आ जाए। जैसे अपने 4 का अगर अपने वर्ग लेते हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है, और जो 5 का वर्ग अपने करें, 5 को 5 से गुणा करें तो ये 25। वर्ग करने का मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करके देखना होता है। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। यहाँ पे 23 है, ना तो 4 के वर्ग में आता है ना ही 5 के वर्ग में आता है। तो इससे जो छोटी संख्या वो अपने को लेके चलनी है। तो छोटी संख्या यहाँ पे 16 है, जो कि 4 का वर्ग करने पर आ रहा है। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे लिख देंगे 16, माइनस का निशान लगाना है। फिर ये 23 में से 16 माइनस किए जाए 7 बचेंगे। ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा ही अपने को उतारना है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या ही अपने को उतारनी है भाग वाले तरीके से। जैसे भाग में तो अपने एक ही संख्या उतारते हैं ऊपर से, लेकिन वर्गमूल के अंदर पूरी की पूरी ये दो संख्याओं का जोड़ा है, पूरा का पूरा उतारना है। अब इसके बाद जो यहाँ पे संख्या है उसका डबल करके, यानी कि उसका दुगना यहाँ पे अपने को लिखना है। जितनी संख्या ये है उतनी इसमें और जोड़ते हुए यहाँ पे लिखेंगे। तो ये अपना आ जाएगा यहाँ पे 8। अब 8 के साथ यहाँ पे कोई ऐसी संख्या अपने को लेके आनी है कि जिससे गुणा करें तो ये 704 पूरा पूरा आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए। जैसे अगर मैं 8 के साथ यहाँ पे 2 लेता हूं, ये 8 तो 8 लिखा ही है, इसके साथ अगर यहाँ पे लगाने के लिए संख्या ली 2, तो इसको 2 के साथ ही गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 8 दूनी 16, ये 164 इससे छोटा है। अगर इसकी जगह पे अपने 8 का, तो ये देखो 8 का तो 8 ही रहेगा। ये तो यहाँ पे संख्या 4 ली तो इसको 4 के साथ ही गुणा करना है। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 1 हासिल, 8 चौका 32 और 1 33, 336। ये भी इससे छोटा है। अगर इसकी जगह पे लिया जाए, मैं 8 लेता हूं, ये 8 का तो 8 लिखा, एक अपनी तरफ से जो संख्या लेनी है वो 8 ली। अब गुणा करें, 8 8 64, 6 हासिल, 8 8 64 और 6 होते हैं 70। तो ये अपना पूरा पूरा आ जाता है 704। तो इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर भी 8 लिखा जाएगा और नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा 704। माइनस करेंगे 0। अगर और आगे संख्या यहाँ पे होती है तो वो पूरा का पूरा जोड़ा अपने को यहाँ पे उतारना है। और जो संख्या यहाँ पे दे रखी है इतने ही, यानी कि ये पूरा नहीं, ये सिर्फ इकाई वाला अंक, यानी कि सिर्फ 8 जोड़ने इसमें। अगर आगे संख्या और आती है तो 8 में 8 जोड़ेंगे, 16 का 6, 1 हासिल 7 आ जाएगा। यानी कि सिर्फ इकाई वाले अंक का अपने को डबल करके लिखना है, बाकी आगे वाले का डबल नहीं करना। 8 और 16 का 6, 1 हासिल 7, बाकी इसी तरीके से प्रोसेस अपने करना है। तो इसका जो वर्गमूल आएगा 2304 का जो वर्गमूल अपने पास आया वो आ चुका है 48। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट के अंदर अपने देखें
तो सेकंड पॉइंट के अंदर भी 44 और 89 आ जाएंगे। इस तरीके से ये करना है। ये दो संख्याओं का जोड़ा, ये दो का जोड़ा। अब जो 44 है 44 वो किस संख्या का वर्ग होता है या उससे छोटा होता है? तो अगर अपने 6 का वर्ग करें 36 होता है, 7 का वर्ग है वो 49 होता है। तो 6 का वर्ग 36 छोटा है, 7 का वर्ग 49 बड़ा है। तो अपने को जो छोटी संख्या वाला वर्ग आता है वो लिखेंगे 6। यहाँ पे भी 6 लिख देंगे, ये आ जाएगा 6 का वर्ग 36। फिर 44 में से 36 माइनस करेंगे तो ये अपने पास बचेंगे 8। ऊपर से ये पूरा का पूरा जोड़ा अपने को उतारना है 89 का 89। जो यहाँ पे 6 है तो 6 इसमें और प्लस कर देंगे, आ जाएंगे अपने पास 12। अब 12 के साथ ऐसी संख्या से गुणा करें, ये 12 के 12 तो मैंने लिखे, इसके साथ ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये वाली संख्या पूरी पूरी आ जाए या फिर इससे छोटा आए। तो 9 कब आता है? 9 जब तो 3 को 3 से गुणा करें तब आता है एक। तो 9 से 3 को 3 से गुणा किया, 9 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। और 1 9 तब आएगा जब 7 को 7 के साथ गुणा करेंगे। 749, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18, 1 हासिल, 7 और 1 8। तो 7 के साथ गुणा करने पर तो यहाँ पे भी 7 लिख देंगे और ये 889 अपने पास आ जाएगा और ये वर्गमूल हो जाएगा कंप्लीट। तो इसका जो वर्गमूल का उत्तर अपने पास आता है निकल के, वो आ जाएगा 67। इस तरीके से किन्हीं भी संख्याओं का अपने भाग विधि से जो वर्गमूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे तीसरे पॉइंट के अंदर अपने देखें 34 81 का वर्गमूल यहां से ज्ञात करना है अपने को। दो संख्याओं का जोड़ा, दो का जोड़ा। अब 34 किस संख्या का वर्ग करने पर आता है? तो 34 देखें कि 5 का वर्ग करने पर 25 होता है, 6 का वर्ग करने पर 36 होता है। तो पूरा पूरा तो नहीं आ रहा, 36 है वो बड़ा हो जाएगा तो अपने को 5 का वर्ग 25 लेके चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 9 बचते हैं। जितना यहाँ पे अपने लिखा उतना इसमें और प्लस कर देंगे 10 और ऊपर से ये पूरा का पूरा संख्या उतारेंगे। अब 10 के साथ किस संख्या का गुना करें? अगर 9 के साथ इसको अपने गुना कर देते हैं तो ये निम 81 हो जाएंगे और 9 एकम 9, यानी कि 981 आ जाएगा 9 के साथ गुना करने पर। तो इसका जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 59। इसी प्रकार से फिर 529 है, इसका अपने किस तरीके से करेंगे? ये दो संख्या का जोड़ा बना, ये 2 का पूरा नहीं बना तो उसके आगे लगा दी 0, ये 2 का जोड़ा पूरा बन गया। अब ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 5 आता हो या फिर 5 से छोटा आता हो। अगर 2 का वर्ग अपने लेते हैं, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग अपने पास आता है 9, तो ये 9 तो बड़ा हो जाएगा तो अपने को 2 का वर्ग वाला लेके चलना है। 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 ही यहाँ पे लिखना है। 2 का वर्ग आ जाएगा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है 29। ये 2 है, 2 में 2 जोड़ के नीचे और लिख देने अपने 4। अब 4 के साथ अपने को ऐसी संख्या लेनी है कि जिसको गुणा करने पर ये पूरा 129 वाला अपने पास आ जाए। तो अगर इसके साथ 3 लिया जाए, ये 4 का 4 तो लिखना है, ये संख्या अपनी तरफ से लेनी है। जो संख्या यहाँ पे लगाएंगे उसी के साथ इसको गुणा करना है। 3 तिये 9 और 4 तिये 12, तो यहाँ पे 3 लगाया तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपना 129। ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट और 529 का जो वर्गमूल अपने पास आया वो आ जाएगा 23। तो इस तरीके से अपने भाग विधि से जो वर्गमूल है उन सवालों को हल कर सकते हैं। ऐसे ही जो आगे के बचे हुए प्रश्न हैं उनको आप खुद सॉल्व करके देखोगे। ये 5वां और 6ठा प्रश्न है अपने पास। 5वां और 6ठे पॉइंट को आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद फिर ये 7वां और ये 8वें पॉइंट है, इसको भी आप खुद ही सॉल्व करके देखोगे जैसे पीछे आपको तरीका बताया गया उसी तरीके से। ऐसे ही आगे फिर इसका 9वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, 11वां और 12वां, ये सभी सवाल जैसे पीछे आपको बताए हैं उस तरीके से ही भाग विधि से सॉल्व करने हैं। और दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में अपने को वर्गमूल करने के बाद उत्तर कितनी संख्या में आता है वो पूछा गया है। तो जैसे अगर 3 संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे या 4 संख्याओं का वर्गमूल निकालें
तो उसका उत्तर 2 संख्या के अंदर आता है। और अगर अपने 1 या 2 संख्याओं का वर्गमूल निकालें तो उसका उत्तर 2 अंकों के अंदर आता है। अगर अपने 5 या 6 संख्याओं का वर्गमूल निकालें तो उसका जो उत्तर है वो 3 अंकों के अंदर आता है। तो ये दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि कितने अंकों के अंदर उसका उत्तर है वो निकलता है। तीसरे प्रश्न में दशमलव संख्याओं का वर्गमूल करना है। जैसे पीछे किया सेम उस तरीके से ही अपने इसको सॉल्व करते हैं। 2.56 इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 संख्याओं का जोड़ा, इसके आगे 0 लगा के 2 संख्याओं का जोड़ा। उसके बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 2 आता है या 2 से छोटा, तो वो सिर्फ अपने को 1 ही मिलेगा। 1 का वर्ग करने पर 1 आता है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा। आगे से जोड़ा अपने को उतारना है, ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पे उतारना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दशमलव आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट का पॉइंट बस अपने को यहाँ पे लगा देना है। बाकी प्रोसेस जो है, तरीका है, वो पीछे वाले सवाल की तरह से ही है कि 1 है तो 1 इसमें जोड़ेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 2 का 2 लिखा। अब इसके साथ कौन सी संख्या यहाँ पे ली जाए कि जिसको गुणा करने पर ये 156 आ जाए। जैसे यहाँ पे 4 से गुणा करें तो 4 चौके 16 का 6, 1 हासिल आ जाएगी, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 बनते हैं। 156 तो नहीं आ रहे। उसके बाद पुण्य 2 यहाँ पे लिया, ये वाला 2, और इसके यहाँ पे अपने 6 से गुणा करते हैं तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 6 दूनी 12 और 3 होते हैं 15। तो यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है। इसमें देख लेना कि 6 या तो 4 को 4 से गुणा करने पर आता है या फिर 6 को 6 से गुणा करने पर आता है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 लगा देंगे, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 156, माइनस करेंगे 0। तो इसका जो वर्गमूल अपने पास आएगा, तो इसका वर्गमूल अपने पास आ जाएगा 1.6। ऐसे ही 7.29 का वर्गमूल आपको ज्ञात कर देना है। आगे तीसरे पॉइंट में देखें, 51.84 का वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। दो संख्याओं का जोड़ा और ये 2 संख्याओं का अपने को समूह बनाना है। 51 जो है तो 51 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, और 7 का वर्गमूल होता है 49, यानी कि 7 की स्क्वायर करेंगे 49 होता है। 7 का वर्ग करने पर 49 आता है। 8 का वर्ग 64 इससे बड़ा हो जाएगा, तो 7 का वर्ग लिया 49। 51 में से 49 माइनस करेंगे 2 बचेंगे। आगे से अपने को ये जोड़ा उतारना है, ये युग्म पूरा का पूरा उतारना है, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट आ रहा है तो ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे उतारना है। अब 7 इसमें और जोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे 14। अब 14 के साथ किस संख्या से गुणा करें। एक तो यहाँ पे 4 है तो 4 2 को 2 से गुणा करने पर आता है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो ये अपना आ जाएगा 2 से, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 से, और ये आ जाएगा 284, माइनस करेंगे 0। तो इसका जो वर्गमूल अपने पास आ जाएगा, ये वर्गमूल का निशान है और इसका उत्तर आ जाएगा 7.2। इस तरीके से ये आपको चौथा और जो 5वां पॉइंट है वो खुद सॉल्व करके देखना है। आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल ये वर्गमूल विधि वाले समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन।